दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जिनको हाल ही में अंजाम दिया गया है। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन एंशिएंट सिटीज या कहें तो इन एंशिएंट साइट के बारे में पता लगाया था तो वो भी हैरान रह गए थे, क्योंकि ये एंशिएंट डिस्कवरीज अपने अंदर कई राज छिपाए हुए हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट भी ज्यादा कुछ नहीं जान सके हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, मिस्टीरियस इजिप्शियन नेक्रोपोलिस। दोस्तों सितंबर साल 2018 में इजिप्ट में करीबन 800 टूम्स को कुछ अननोन आर्कियोलॉजिकल साइट से डिस्कवर किया गया था, जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सिमेट्री इस छोटे से गांव में लगभग 4000 साल से मौजूद है। आपको बता दें कि ये विलेज सहारा डेजर्ट में मौजूद है, लेकिन 802 टूम्स को जब दो मिस्टीरियस पिरामिड्स के बीच में डिस्कवर किया गया तो इसके बाद से इस रीजन का नाम सक्कारा पड़ गया। इन नेक्रोपोलिस को दो भागों में बांटा गया था, जिसके पहले भाग में एक पैशियो मौजूद है और उसमें एक कॉरिडोर भी बना हुआ था। साथ ही साथ उसकी सीलिंग को भी पूरी तरह से हायरोग्लिफिक्स से कवर किया गया था, जिसके थोड़ा आगे चलने पर कुछ रूम्स भी बने हुए थे और उनमें भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन मौजूद थे। पर वहीं इसका दूसरा भाग वो है जहां इन बरियल्स को खोजा गया था। साथ ही वहां एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी मौजूद था, जिसे कि एक फ्यूनरल चैम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 9, सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी। अब आप एक बहुत ही अनोखी अंडरग्राउंड सिटी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम नौशाबाद है। और इस सीक्रेट सबटेरेनियन सिटी को ईरान के एक छोटे से टाउन में बनाया गया था, जिसके बारे में जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये अंडरग्राउंड सिटी कई मिस्ट्री से भरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अंडरग्राउंड सिटी के कुछ सबसे पुराने पार्ट को 224 से 651 एडी के बीच बनाया गया था और इस पीरियड को सैसेनेट पीरियड के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जब आर्कियोलॉजिस्ट इस अंडरग्राउंड सिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे तब उन्हें वहां से कई ह्यूमन रिमेन्स भी मिले थे। इसके साथ उन्हें कई इंस्ट्रूमेंट्स, कार्व्ड स्टोन्स और आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे जो वहां के अलग अलग पीरियड से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इस सिटी के बारे में बात करें तो ये सिटी जमीन के नीचे करीब 50 फीट तक बनी हुई है। साथ ही ये अंदर ही अंदर 3.7 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। नंबर 8, द एट्रुस्कैन पिरामिड। दोस्तों हमने आज तक इजिप्ट और साउथ अमेरिका में मौजूद पिरामिड्स के बारे में ही सुना है, लेकिन शायद आप अभी ये नहीं जानते होंगे कि इटली में भी एक बहुत मिस्टीरियस पिरामिड मौजूद है, जिसे पूरी दुनिया द एट्रुस्कैन पिरामिड ऑफ बोमार्जो के नाम से जानती है। यह पिरामिड इटली के सोरियानो एल शिमिनो में लोकेटेड है, जो पूरी तरह से दुनिया की नजरों में एक छिपा हुआ पिरामिड है, क्योंकि ये एक बहुत घने इटालियन फॉरेस्ट में मौजूद है। अगर हम इस पिरामिड की बात करें तो ये एंशिएंट एट्रुस्कैन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये उस समय होने वाले सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के सीक्रेट्स को भी अपने अंदर छिपाए हुए है। पर जब इस पिरामिड पर कुछ रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पिरामिड को 7th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल एट्रुस्कैन्स किया करते थे और इसका इस्तेमाल डिविनेशन और सैक्रिफाइस के लिए किया जाता था। साथ ही साथ इस साइट पर हमें कई और मिडिवल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जो आज के समय में पूरी तरह खंडर में बदल चुके हैं। नंबर 7, द लास्ट विचेस ग्रेव। अब बारी है हमारी अगली डिस्कवरी की, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। दरअसल उन्होंने स्कॉटलैंड में लास्ट नोन विच की ग्रेव को खोज निकाला है। इस ग्रेव के बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कब्र लिलियास एडी का है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक विच यानी कि चुड़ैल थी, जिसे प्रिजन में ही मार दिया गया था और इसे मिट्टी में कई फीट नीचे दफनाया गया था। इतना ही नहीं, उसकी ग्रेव के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर भी रखा गया था ताकि इसकी ग्रेव को सील किया जा सके और वो वहां से बाहर ना निकल सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 19th सेंचुरी में इसके ग्रेव को लूट लिया गया और इसकी कब्र में से इसकी हड्डियों को निकालकर ब्लैक एंटीक मार्केट में बेच दिया गया था, जिसकी वजह से इसके स्केलेटन को कभी भी एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 6, द जायंट्स ग्रेव। इस मिस्टीरियस विच ग्रेव के बाद अब हम रुख करते हैं एक और ऐसे ही द जायंट्स ग्रेव के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द जायंट्स ग्रेव कुछ मैसिव टूम्स का एक कलेक्शन है, जिनको कि सार्डिनिया से हाल ही में खोजा गया है। अगर हम बात करें कि इन ग्रेव्स को किसने बनाया होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन्हें न्यूराजिक सिविलाइजेशन के लोगों के हाथों ब्रॉन्ज एज में बनाया गया था। आप जान लें कि आज से 1800 बीसी से लेकर 1150 बीसी के बीच न्यूराजिक लोगों ने करीब 800 जायंट ग्रेव्स को कंस्ट्रक्ट किया था और ऐसा कहा जाता है कि इन ग्रेव्स के मैसिव डोर्स को बुल हेड की मदद से रिजेंबल किया गया था।
इतना ही नहीं बल्कि कई सालों की एक्सकवेशन के बाद भी एक्सपर्ट्स को आज तक इन ग्रेव्स की मदद से उस समय के सेटलमेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। और यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर इन ग्रेव्स को क्यों बनाया गया होगा। नंबर 5, रेंज क्रीक रैंच। दोस्तों, वाल्डो विल्कोक्स के पास करीब 4200 एकड़ की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो कि दुनिया की नजरों से दूर यूटा वैली में मौजूद थी। इसके साथ ही ये 12 मील दूर तक तो रेंज क्रीक में ही फैली हुई थी। वेल, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस जगह पर कई रॉकी क्लिफ्स भी शामिल हैं जो कि करीबन 10,000 फीट तक लंबे हैं। और साथ ही इस जगह पर विल्कोक्स की 3 जनरेशंस ने फार्मिंग की है, लेकिन इन्होंने हमेशा वहां मौजूद स्ट्रेंज इंडियन रूइंस को नजरअंदाज किया है। जब वाल्डर ने 2005 में अपनी इस प्रॉपर्टी को $2.5 मिलियन में बेचा और फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें यहां से होश उड़ा देने वाले कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का ट्रेजर मिला और साथ ही यह यूएस की वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व साइट बन गई। इस खोज के दौरान एक्सपर्ट्स को एरोहेड्स, सिरेमिक शार्ड्स, स्टोन टूल्स और यहां तक कि ह्यूमन बोन्स भी मिले हैं। नंबर 4, द क्रिप्ट ऑफ द ग्रेल। इंग्लैंड के एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि होली ग्रेल किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड लेयर में लोकेटेड हो सकती है। दरअसल इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि होली ग्रेल लंदन की हैंस लाव रिवर के नीचे भी हो सकती है, पर अगर यह बात सही है तो यह एक रिमार्केबल डिस्कवरी बन जाएगी। आपको बता दें कि होली ग्रेल के फर्स्ट मेंशन हमें 12th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले फ्रेंच राइटर डैन ब्राउन एस्क्यू ने बताया था। साथ ही अगर हम होली ग्रेल के पीछे छिपी माइथोलॉजी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि होली ग्रेल वो कप है जिसको जीसस क्राइस्ट के द्वारा लास्ट सपर के दौरान यूज किया जाता था। खैर, इसके बारे में अभी कोई क्लियरली नहीं जानता कि ये आर्टिफैक्ट पूरी तरह रियल है या नहीं, क्योंकि इस होली ग्रेल के बारे में अभी तक सिर्फ थियरीज ही फेमस हैं, लेकिन कोई भी सबूत नहीं है। नंबर 3, द कैपिटल ऑफ द मंगोल एम्पायर। दोस्तों, साल 1220 में जंगीज खान ने ग्रेट सिटी ऑफ काराकोरम को जीता था, जिसे उसने आगे चलकर मंगोल एम्पायर की कैपिटल सिटी भी बनाया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिटी आज भी खड़ी हुई है, जो सेंट्रल मंगोलिया में मौजूद है। यहाँ रिसर्च करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिटी अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को छिपाए हुए है। आप जान लें कि इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है तब जब जंगीज खान यहाँ एक लार्ज कैंप एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि जंगीज खान मंगोलिया में मौजूद सभी नोमैडिक ट्राइब्स का कमांडर हुआ करता था। हालांकि फिर जंगीज खान की मौत के 7 साल बाद इस जगह का सारा कंट्रोल उसके बेटे अगोड़ा ने अपने हाथों में ले लिया, जिसने वहां एक पैलेस बनाया और चाइना और मिडल ईस्ट से ट्रेडर्स को इनवाइट किया, जिन्होंने वहां ट्रेडिंग के लिए सिल्क रोड को बनाया था। नंबर 2, ग्लैमिस कासल। ग्लैमिस कासल, जिसे कि पूरे ग्रेट ब्रिटेन की सबसे हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है, ये एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट भी है जो कि अपने अंदर कई स्पूकी सीक्रेट्स को छिपाए हुए है। दरअसल 19th सेंचुरी में यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना था कि ये कासल पूरी तरह सीक्रेट पैसेजेस से भरा हुआ है, जिसमें कभी प्रिजनर्स को कैद किया जाता था, लेकिन इन्हें कभी रिलीज नहीं किया गया। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कासल के बंद दरवाजों के पीछे ना जाने कितने मिस्टीरियस इनिशिएशंस राइट्स हुए हैं। इसको लेकर कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस कासल पर लेट नाइट में डरावने शेडोई फिगर्स को देखा है, लेकिन ग्लैमिस कासल के अंदर क्या होता था ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसके अंदर एक बार में सिर्फ 3 लोग ही जा सकते थे। नंबर 1, ओवरथ्रोइंग द किंग। दोस्तों, 18th सेंचुरी में कैरोलिना में एक रेयर ज्वेल को डिस्कवर किया गया था, जिसके बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह ज्वेल आज से करीबन 300 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस ज्वेल के बारे में मानना है कि इसको ब्रिटिश किंग को ओवरथ्रो करने के लिए यूज किया जाता था। हालांकि अगर हम इस ज्वेल की बात करें तो इसका साइज एक पी के जितना था, जिसे ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था, और ये वही समय था जब रिसर्चर्स ने टैवन रडार स्कैनिंग सिस्टम्स को भी अनकवर किया था। आपको बता दें कि 18th सेंचुरी में इसे पूरी तरह जला दिया गया था और इसके साथ ही पास ही का एक टाउन भी जल गया था जिसे ब्रंसविक कहा जाता था। जब यह सब हो रहा था तब बचे हुए भाग को 1776 में ब्रिटिश ट्रूप्स के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।